नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 6 to 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसमें है यूज ऑफ शैल बी और विल बी। पहली दो क्लासों में हमने पढ़ा ARM और वॉज वर्ब को पढ़ा। ये सब बी की फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं। ये जब होने का भाव प्रेजेंट में हो तब हम ARM का यूज करेंगे। जब होने का भाव हमारा पास्ट में होता है तब हम वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब हमारा होने का भाव फ्यूचर में हो तब हम शैल बी और विल बी का यूज करते हैं। शैल और विल के साथ में बी। मान लो कोई ऐसे है, मैं सेंटेंस के जरिए समझें, मैं खुश हूँ, होने का भाव है, प्रेजेंट को संकेत कर रहा है। क्या बनेगा? आई एम हैप्पी। लेकिन ऐसे ये हो जाए कि मैं खुश था, क्या हो जाएगा? आई वॉज हैप्पी। ऐसे ये हो जाता है कि मैं खुश रहूँगा, तो आई शैल बी हैप्पी। देखो, तीनों में होने का भाव हो रहा है। इसमें भी होने का भाव है, इसमें भी होने का भाव है, इसमें भी होने का भाव है। लेकिन ये प्रेजेंट को संकेत कर रहा है, ये पास्ट को संकेत कर रहा है, ये फ्यूचर को संकेत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें, हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं खुश हूँगा। इसका मतलब उसे सही बनाने के लिए मैं खुश रहूँगा, ये लाना पड़ेगा। अब आगे हम समझते हैं कि सर बी का मतलब जब होने से है तो ऐसे नहीं हो सकता कि आई बी हैप्पी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं खुश होना, मतलब ये सेंटेंस सही नहीं होगा। तो फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब या कोई ऐसी वर्ब इसमें लाई जाए जो फ्यूचर को भी संकेत करे और होने का भी भाव दे। तो उसमें शैल बी और विल बी जो फ्यूचर को संकेत कर रहे हैं और होने का भी भाव दिया जा रहा है। सबसे पहले वही शुरुआत कि हम सबसे पहले इन्हें पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? कि अंत में किसी सेंटेंस के गा गी गे दिया होगा, ठीक है। और उसमें क्या दिया होगा? सेंटेंस में किसी क्रिया की दशा या भाव, किसी क्रिया की दशा व भाव से स्पष्ट हो, किसी क्रिया की दशा या भाव से यह स्पष्ट हो कि यह स्थिति भविष्य में भी जारी रहेगी, यह स्थिति भविष्य में जारी रहेगी या इसका यह स्थायी रूप से रहेगी, भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी।
तो ऐसी जब स्थिति होती है, कंडीशन होती है, तो हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पैटर्न क्या होगा अपना, पैटर्न वही होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल बी या फिर विल बी, उसके बाद में ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब कंप्लीमेंट वगैरह, ये सारा की सारा आ जाएगा इसमें। सेंटेंस लेते हैं, मैं खुश रहूँगा, अभी आपको समझाया वही लिया है। दूसरा, मोहन एक लेखक होगा या फिर बनेगा। इन दोनों को समझ लेते हैं। ये बनेगा आई, शैल और विल, इन दोनों में से शैल भी आएगी या फिर विल भी आएगी। तो इसमें एक सीधा सा फंडा है, आई वी को छोड़ो, बाकी में विल जोड़ो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आई वी के साथ में तो शैल आएगा और अन्य के साथ में, अदर के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। तो ये हमारे समझ में आया कि आई वी होगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल भी आएगा, और अन्य सब्जेक्ट होता है, अन्य पर्सन हुआ, जैसे सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, तो हम उसमें विल भी लगाएंगे। तो आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, आई शैल बी हैप्पी। दूसरा, मोहन एक लेखक होगा या मोहन एक लेखक बनेगा। तो देखिए, मोहन विल बी ए ऑथर या राइटर। हम ऐसे बना सकते हैं ऐसे, या फिर हम भाग्यशाली रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वी शैल वी लकी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका शैल वी और विल बी का यूज आपका कंप्लीट हो गया होगा। हमने अब तक तीनों क्लास में ये पढ़ा, यूज ऑफ एजारम कैसे करते हैं, यूज ऑफ वाज वर्ब कैसे करते हैं, यूज ऑफ शैल बी विल बी कैसे होता है। अब देखो, हम इन तीनों में थोड़ा डिफरेंट डालने की कोशिश करते हैं, या इन तीनों का हम तुलना करते हैं। देखिए, इन तीनों की तुलना कैसी होगी। अब मान लो मैं एक अध्यापक हूँ, सेंटेंस है, किसी के होने का भाव हो रहा है, लेकिन ये वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में यदि होने का भाव, दशा या स्थिति बताए तो हम क्या करेंगे, हम एजारम का प्रयोग करेंगे, आई एम ए टीचर। जब यही स्थिति आपकी पहुंच जाती है पास्ट में, मैं एक अध्यापक था, तो कैसे बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे आई वॉज अ टीचर। हमने ऐसे बनाया। वही सेंटेंस, सिर्फ काल बदल जाने से आपका यूज भी चेंज हो रहा है। आई एम ए टीचर, आई वॉज ए टीचर। यदि यही स्थिति भविष्य के लिए चली जाती है कि मैं एक अध्यापक
बनूंगा। अब देखिए, मैं आई होगा, गागी आ रहा है इसमें। गागी जब आएगा तो हम इसमें शैल बी या विल भी लगाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर को संकेत कर रहा है। जब ये फ्यूचर को संकेत करेगा तो क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, शैल। क्लियर? इसके साथ बी आएगा। आपके सर बनने की तो बनाना, मेक, बिकम, ये सारी नहीं आ रही इधर, क्योंकि सिर्फ इसमें होने का भाव हो रहा है। होने का भाव हो रहा है तो शैल बी अ टीचर। अब देखिए, एक ही सेंटेंस है, उसे हमने तीनों कालों में घुमाया तो क्या हुआ, इधर आई एम ए टीचर, आई वॉज ए टीचर, आई शैल बी ए टीचर। तो अब हम समझ गए होंगे कि हम तीनों का यूज कैसे कर सकते हैं। बस इसमें होगा बनूंगा, होगा, बनेगी, रहेगी, ऐसे सब अंत में हिंदी सेंटेंस के आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पढ़ाने में मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। आपने आराम आराम से इसे सुना होगा, समझा होगा। फिर भी आदमी गलतियों का पुतला होता है। यदि फिर भी मैं आपके दिमाग को नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाएं, कि थोड़ा स्लो करें सर, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं है, इसे दोबारा बताएं सर, तो मैं ये करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, आपको होमवर्क में मैंने पहली वीडियो में या इससे पहली वाली क्लास में कुछ सेंटेंस छोड़े थे। वह सेंटेंस आपने बिल्कुल सही बनाए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीक़ा से पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और जो कमेंट में आपको दिया जाए सेंटेंस बनाने के लिए तो उसे आप बनाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। सेंटेंस था, एक तो था लोमड़ी भूखी थी, बहुत भूखी थी। लोमड़ी बहुत भूखी थी। दूसरा था, मनोज एक चतुर किसान था। तो आपने ये बनाया। पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। फॉक्स विक्शन, फॉक्शन वाज वेरी हंग्री। दूसरा बना, मनोज वॉज ए क्लेवर फार्मर। किसी स्टूडेंट ने फॉक्स लगाया, किसी स्टूडेंट्स ने विक्शन लगाया, किसी स्टूडेंट्स ने फॉक्शन लगाया। इन तीनों का मतलब ही लोमड़ी होता है। अब यहाँ पर ये तो कहा नहीं गया था कि चतुर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, तो आपको फॉक्स ही लगाना था। ये कब लगाते हैं सर? ये लगाते हैं कि ऐसी लोमड़ी जो लड़ने को आतुर हो, जो गुस्से में हो, जिसका गुस्सा दिखाई दे रहा हो कि हाँ ये लड़ने वाली है, तो हम विक्शन का यूज करते हैं। फॉक्शन नॉर्मली किसी के साथ यूज कर सकते हैं। वैसे चतुर और चालाक जो फॉक्स लगाते हैं वो कहने का मतलब है अपना काम सीधा करने वाला होता है, उसके लिए लगा देते हैं।
कई बार हम कह देते हैं फॉक्सन लेडी, इसका मतलब क्या है, ये लेडी बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, ये स्वार्थी है, अपना हित चाहती है। तो इसलिए फॉक्सन को हम उसके साथ जोड़ देते हैं जिसने कोए से अपने स्वार्थ के लिए रोटी ले ली थी। कहने का मतलब है उस लोमड़ी ने उस कौए का जो भोजन था उसे अपना बना लिया अपनी चालाकी के दम पर। तो ऐसी लोमड़ी को हम फॉक्स या फॉक्सन कहेंगे। ऐसी लोमड़ी जो किसी से लड़ने के लिए या अटैक करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए हम विक्सन का यूज करेंगे। मनोज वाज ए क्लेवर फार्मर, सबने बनाया और आपने कमेंट भी बहुत अच्छा किया था। इसमें सानोज भैया जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बनाए। सत्यम भैया जी और स्नेहा और रितेश भैया जी, लकी भैया जी, सब ने बिल्कुल सही बनाया। तो इससे हमें ऐसा लगता है, और अन्य भी हैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो हमें इससे ये लगता है कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सीलेंस कोचिंग क्लासेस धौलपुर के साथ। तो फिर आप देखिए कि हमारा और आपका दोनों का जुड़ाव कितना रंग लाता है, क्योंकि मेहनत करेंगे और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस दे देता हूँ जिनको आपको बनाना होगा। जैसे पहला है, हम डॉक्टर बनेंगे। दूसरा है, सीता एक सुंदर लड़की बनेगी। और तीसरा है, मैं, या फिर यहाँ लिख देते हैं, रितेश एक क्रिकेटर बनेगा। चौथा, तनु तैयार रहेगी। ये 4 सेंटेंस हैं, इनको आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना है। इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन सेंटेंसेस को समझ रहे हैं। आपके समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बताएं, हम और अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।